नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के ऐतिहासिक शहर हांसी में विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्र की जनता के लिए पिटारा खोल दिया है। भारी जनसमूह और विशेषकर महिलाओं की बड़ी उपस्थिति के बीच में मुख्यमंत्री ने हांसी के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास कर उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है। इस नए जिले में 2 उपमंडल, 3 तहसीलें होंगी। इसका नोटिफिकेशन 1 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने 10 शिकायतें सुनी हैं, जिनमें से 4 का मौके पर निपटारा किया गया। एक महिला की शिकायत पर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई और दलालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने कांग्रेस की दिल्ली रैली को फ्लॉप बताते हुए वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताया है। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा मांग पर मंत्री ने कहा कि रुतबा दिखाने के लिए किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। ये आज 10 आइटम थी हमारे पास। 10 में से 6 पुरानी थी, 4 नई थी। जो पुरानी 6 में से 4 का निपटान हमने कर दिया और जो नई 4 हैं उनके लिए अभी समय दिया अधिकारियों को भी जांच करने का, और उन लोगों ने भी समय मांगा है कि हमारी जांच की जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी शिकायतें आम जन की हमारे पास आती हैं, बड़ी गंभीरता के साथ प्रत्येक शिकायत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, और दोषी चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते, और अधिकारियों को भी इसी प्रकार के मैंने दिशा निर्देश दिए हैं काम किया। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपको पता चले कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विधायकों ने सत्र के अवधि बढ़ाने और तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग भी रखी है। साथ ही हांसी ने जिले के निर्माण पर कहा कि सरकार को काम करके लोगों को लाभ देना चाहिए। वहीं राव नरेंद्र ने मनरेगा के नाम बदलने के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। तो कल बीएसी की मीटिंग है और सभी विधायकों का ये बनता है भी इसका एक्सटेंड किया जाए। सेशन बहुत कम समय के लिए बनाया, जबकि क्वेश्चन इनको जो 3 तारीख को दिए थे हमारे विधायकों ने, वो 15 दिन पूरा करने पहले वो रह गई, बहुत सारे रह गए। दूसरा, जो परिस्थिति है सरकार की हर मोड पे विफल है, और जैसा अभी रैली हुई थी दिल्ली में, वहां पे भी राहुल जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान मास्टर सुखविंदर सिंह खालसा पर 13 दिसंबर की देर रात गोविंदपुर बाईपास के पास में कार सवार 3 युवकों ने जानलेवा हमला किया है। हमलावर हाथ में रॉड और पिस्टल लेकर आए हुए थे। गाड़ी पर हमला कर फरार हो गए और हमले के 4 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिला प्रधान ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। एसपी फतेहाबाद ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित पिपलेश्वर शनिधाम मंदिर में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की चोरी करते हुए पूरी घटना कैद हो गई।
जानकारी के अनुसार घटना लगभग कल देर रात हुई। 3 चोर मंदिर में आए और उन्होंने दान पात्र लेकर फरार हो गए और चोरी किए गए दान पात्र में लगभग 15 से 20 हजार रुपए होने की सूचना मिली है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर दान पात्र लेकर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है, अगर किसी को संदिग्ध गतिविधि या फिर जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गुरुग्राम के बेहरामपुर से अपहरण और लूटपाट के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने इको गाड़ी, लूटे गए 790 रुपए और पीड़ित का आधार कार्ड बरामद किया। पीड़ित ने बताया कि 13 दिसंबर को वह अपने भाई के पास में जा रहा था, तभी 2 युवक उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए हैं और पैसे की मांग की है। आरोपियों ने पीड़ित के भाई से फोन पर 25,000 रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन उसके भाई ने पुलिस को सूचित किया कि पीड़ित भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिनकी पहचान दीपक और विकास के रूप में हुई है। आरोपियों ने पीड़ित को अकेला देख लूटने की योजना बनाई थी। इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी और उन्होंने बताया था कि वो परमानेंट तौर पर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के गांव में वो रहता है। तो उसको 13 तारीख को 2 लोगों के द्वारा किडनैप करके और जबरदस्ती इको गाड़ी में डाल दिया गया और इको गाड़ी में डालने के बाद उनके द्वारा विक्टिम के परिवार को फोन किया गया। 25,000 रुपए की इनके द्वारा डिमांड की गई उसको छोड़ने की एवज में। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें एएसआई संजय है सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन से, उनके द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। अक्यूज जो अरेस्ट किए गए हैं उनकी पहचान, पहला जो अक्यूज है उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और बनवाड़ी गांव का ये रेजिडेंट है। तो ये फरवरी 2025 में ये लोग जेल से आए थे, ये फिलहाल बेल पर थे और इसी दौरान इन्होंने 13 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। कैथल पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 3 देसी पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए। दोनों आरोपी करनाल के रहने वाले हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। आरोपियों की पहचान मनदीप तिलकराज के रूप में हुई है। ये दोनों युवक कैथल क्षेत्र में फायरिंग करने के लिए आए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि जो दिसंबर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो हॉटस्पॉट डोमिनेशन डीजीपी सर की तरफ से स्टार्ट किया गया था, तो उसी में कैथल पुलिस ने भी अब तक बड़ी सफलता हासिल की है और अब तक 15 दिन में 148 जो अक्यूज्ड हैं वो हमने काबू किए हैं। अलग अलग केसेस में हमने 148 अरेस्ट की है। इसी में हमने जो नशा तस्कर है उस पर शिकंजा कसते हुए 8 मामलों में 12 अरेस्ट किए हैं, जिनसे 28 किलो डोडा पोस्ट, 622 ग्राम गांजा, 22 ग्राम स्मैक, 667 ग्राम चरस और 128 नशीली गोलियां बरामद की है। इसी तरीके से जुआ सट्टा मामले में 15 एफआईआर रजिस्टर की, जिनमें से 27 गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे 1,57,220 रुपए की बरामद की हुई है। इस अभियान में अभी तक 15 दिन में 18 भगोड़ों को अरेस्ट किया गया है। अवैध शराब के मामले में 54 मामलों में 51 अक्यूज अरेस्ट किए हैं और उनके कब्जे से 843 शराब की बोतल और 2400 लीटर वाहन बरामद किया है। जैसा कि आपको पता है कि गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक पोस्ट डालने के आरोप में आपको बताते चलें कि साइबर क्राइम पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान यूपी के कौशाम्बी निवासी 25 साल के हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा के रूप में हुई है। आरोपी ने एक्स पर हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़ी फर्जी पोस्ट साझा की थी, जिसमें सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका थी। पोस्ट हटाने की चेतावनी के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया।
और जिसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम अलग अलग जगह पर काम करती रहती है, जिनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट डलता है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसा ये कंटेंट गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक शौर्य मिश्रा नाम की एक्स आईडी से, ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम पे रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है, ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, न ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तरह ये घटना बिल्कुल ही झूठी थी। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा बार बार उसको चेतावनी दी गई, उसके द्वारा ये पोस्ट ना हटाएगी, ना इसमें कुछ बदलाव किया गया। और क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ये घटना थी, इसके द्वारा एक लड़की को हत्या करके उसकी डेड बॉडी को फेंकना इस पोस्ट में दर्शाया गया था, तो पुलिस सख्त से सख्त एक्शन हर ऐसे मामले में लेगी। रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली जयपुर मार्ग पर कैब चालक पर फायरिंग कर गाड़ी छीनने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक पीएचडी और दूसरा एमए कर रहा था। पकड़े गए आपको बताते चले कि आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा राउंड, साथ ही जैमर, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। घायल कैब चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सुबह करीब 6 बजे हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसको गोली लगी है वो सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में एडमिट हुआ है और उसने बताया है कि मेरी गाड़ी किसी ने छीनी है और मेरे ऊपर फायर किया है, जिसपे तुरंत हमारी सीआईए की टीम और एसएचओ साहब हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने लड़के से बात की तो उसने, ये लड़का है संजय कुमार, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इसने बताया कि जी मेरे पास है ओला की फ्रेंचाइजी है और उसी के अंडर में अपनी गाड़ी चलाता हूँ। तो कल रात को करीब 1 बजे पुरानी रेलवे स्टेशन से मेरी गाड़ी बुक की गई थी और जयपुर के लिए बुक की थी। वहां से ये गाड़ी लेके चले तो नजदीक बड़ीपुर चौक इन्होंने इससे गाड़ी छीनने की कोशिश की। इनकी कंपनी में पिस्टल लगाया, इसने थोड़ा बहुत विरोध किया तो उस विरोध स्वरूप इसके ऊपर फायर किए, जो इसके दाहिने पैर में गोली लगी। तुरंत सभी टीमें एक्टिव हुई और नाकाबंदी वगैरह की गई और लोकेशन और बाकी टेक्निकल हेल्प की मदद से दोनों अक्यूज्ड जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था उनको पकड़ने में हमारी सीआईए टीम और थाना की टीम ने कामयाबी हासिल की। फैजाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के पर्वतीय कॉलोनी स्थित चाचा चौक के पास में सरकारी राशन डिपो पर सीएम फ्लाइंग और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम ने अचानक से निरीक्षण किया। ये कार्रवाई राशन में गड़बड़ी और लाभार्थियों को कम राशन देने की शिकायतों के बाद की गई। जांच के दौरान गेहूं और सरसों का तेल सही पाया गया, लेकिन चीनी का स्टॉक 50 किलो ज्यादा मिला है। जब डिपो संचालक मोहर सिंह से इस बारे में पूछा गया तो कोई सही जवाब नहीं दे सके। इसके बाद विभाग ने डिपो को नोटिस जारी करते हुए तुरंत बंद कर दिया है। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि इस डिपो को लेकर पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं। डिपो को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लाभार्थियों को पास के दूसरे राशन डिपो से राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है और जांच के बाद डिपो संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही सभी राशन डिपो संचालकों को तय समय में ही राशन बांटने की चेतावनी दी गई है। औचक कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फैजाबाद से हैं, जहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे राशन डिपो में गड़बड़ी का मामला जो है वो उजागर हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार लोगों के राशन में गड़बड़ी की जा रही थी, जिससे लोगों को भी आपको बताते चलें कि परेशानियों का सामना करना पड़ा और लाभार्थी दूसरे डिपो से अब राशन जो है वो ले रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की औचक
निरीक्षण टीम पहुंची और इस दौरान औचक निरीक्षण के बाद में ये पूरा मामला जो है वो उजागर हुआ है। नारनौंद के कापड़ो गांव में आम आदमी पार्टी द्वारा विशेष स्वास्थ्य सेवा अभियान चलाया गया है और कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर लोहान शामिल हुए हैं। इस दौरान गांव के बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच की गई है, बीमार बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था की गई है। सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीबों और बुजुर्गों की सेवा को प्राथमिकता देती है और हर गांव में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाएगी। पूरा मामला नारनौंद से है, जहां पर आपका स्वास्थ्य सेवा अभियान जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बुजुर्गों की सेवा ही असली राजनीति है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नारनौंद से हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बुजुर्गों की सेवा को ही असली राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा करना ही असली और अच्छी राजनीति है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं। कापड़ों में आपका स्वास्थ्य सेवा अभियान चलाया गया है और आपको बताते चलें कि गांव कापड़ों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि बुजुर्गों की सेवा ही असली राजनीति है। कापड़ों में आपका कि बुजुर्गों की सेवा ही असली राजनीति है और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा हमें करनी चाहिए और बुजुर्गों की सेवा ही असली राजनीति है। कापड़ों में आपका स्वास्थ्य सेवा अभियान जो है वो जारी है। कापड़ों में आपका स्वास्थ्य सेवा अभियान जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कापड़ों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के तीसरे चरण के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोकसभा स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सोमवार को द्रोणाचार्य स्टेडियम में महिला बॉक्सिंग वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए हैं और दिन भर चले इस मुकाबले में कुल 34 रोमांचक फाइट्स भी हुई, जिनमें महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, साहस, अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। बॉक्सिंग रिंग में खिलाड़ियों के जज्बे ने दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित किया। मुकाबले में कई वर्गों में कई खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। 40 से 48 किलोग्राम वर्ग में अंशुल, निकिता, खुशी और अंतिम ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में रितिका, मानसी, ध्रुविका और मासूम नैन्सी विजयी रही हैं। सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना रहा, खेल संस्कृति को मजबूत करना रहा। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया और महिला बॉक्सिंग का प्री क्वार्टर फाइनल यहां पर देखने को मिला है। महासंग्राम देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर कुरुक्षेत्र से हैं और महिला बॉक्सिंग का प्री क्वार्टर फाइनल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुकाबले में 34 रोमांचक फाइट्स भी देखने को मिली हैं और ये पूरा कार्यक्रम सांसद खेल महोत्सव के द्वारा, महासंग्राम के द्वारा आयोजित की गई। कार्यक्रम का नाम महासंग्राम रखा गया और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि प्री क्वार्टर्स फाइनल सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और यहां पर कुल मिलाकर 34 फाइट्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। महिला बॉक्सिंग की प्री क्वार्टर अब फाइनल हो चुका है।
भारतीय सेवा आपको बताते चलें कि भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 गड़ीबोली रोड स्थित रंजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अजय यादव ने कहा, ये कार्यक्रम वीर शहीदों के नाम है, जिन्होंने 1968 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में एक बार फिर से विचार करेगी, क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल टूटा है। विजय दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आ गया था, उसकी परवाह न करते हुए और अमेरिका को धत्ता बताते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और सैम मानेकशॉ जी के नेतृत्व में बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 90,000 से ऊपर कैदी जो है उन्होंने सरेंडर किया जनरल जगजीत सिंह के सामने। और मैं समझता हूं कि उस दिन को हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो जो शहादत है और जो कुर्बानी का जो समय है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। दूसरा, रजांगला का जो हमारे 114 आदमी शहीद हुए थे, उसमें निहाल सिंह जी हमारे जीवित 120 में से जो हमारे जो जवान थे, जो 6 बचे थे, उनमें से एक आज भी चिमनावास गांव से हमारे बीच में मौजूद है। ये जो लड़ाई थी 18,000 फीट पे हुई थी और इस लड़ाई के अंदर जो है 114 लोगों ने शहादत दी थी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। तो शाम के गांव सरल में हवलदार प्रताप सिंह सूरा की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के बेटे और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मोहित चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मोहित चौधरी ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।